गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और ये होंडा सिटी है 1.2 लीटर CVTi ट्रांसमिशन वाली। CVTi का मतलब जो है ऑटोमेटिक होता है। और ये भी कुछ दिन पहले ही परचेज़ की है हमने। ये आप देख लें, ये वाइट कलर हमने ली है। और ये जो है इसकी चाबी है। 1.2 लीटर में ये वाली चाबी आती है जो ये मैंने आपको दिखाई है। लेकिन जो इसके ऊपर के जो वेरिएंट्स हैं 1.5 जैसे कि, उसके अंदर आपको रिमोट मिलता है। तो ये आपको लेके चलते हैं आगे, पीछे से दिखाते हैं आपको। ये जो है ना पीछे से, अभी हम अंदर बैठते हैं और आपको दिखाते हैं सारी गाड़ी अंदर से। जो इसका दरवाज़ा है ना वो थोड़ा सा हैवी है। सीट पीछे कर लेना, एवं फिर बचते फिरेंगे आगे। अच्छा जी, ये डोर क्लोज कर लेते हैं। ये सारी गाड़ी अंदर से है, आपको बल्कि लाइट चला के दिखा देना, ऐसे नज़र नहीं आएगा। ये देखें, ये अंदर से है सारी गाड़ी। और अब जो है ना आपको ऑन करके दिखाते हैं। ठीक है, ये हमने गाड़ी ऑन कर दी। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है ना होंडा लिखा आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड, एक जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा ना, यहाँ पर होंडा लिखा आएगा। बहुत ही प्यारा लोगो है, बीच में ये नियॉन की पूरी लाइट्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है ना आपका ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, डिवाइस नेम इसका जो है होंडा है। और यहाँ पर जो है ना आपको रेडियो मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है आपको, BT म्यूज़िक, फ़ोन लिंक। ये जो है ना फ़ोन लिंक, इसमें आप अपने फ़ोन लिंक कर सकते हैं इसके साथ। एप्पल आपका है या एंड्रॉयड है तो आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं। और ये सेटिंग्स में आप आ जाएं तो यहाँ पर आपकी लैंग्वेज की सेटिंग आ जाती है। और ब्रेक डिटेक्शन की सेटिंग है, बीप, रिवर्सिंग म्यूट, रिवर्सिंग गाइड। और पैनल की जो है ना आपकी सेटिंग आ जाती है। आपने पैनल की अपनी जो ब्राइटनेस है उसको कितना इन्हेंस करना है। और टच करेक्शन। उसके बाद आप यहाँ से बैक जाते हैं तो आपको वॉलपेपर्स की ऑप्शन मिलती है। एक आपके पास वॉलपेपर ये है, फिर आपके पास ये वॉलपेपर है, एक ये है, ये एक ब्लैक सा है, बहुत अच्छा है। एक ये, और ये पूरा एक सनसेट का है, ये एक ब्लैक है। ठीक है, तो उसके बाद आप आ जाएं तो आपको म्यूज़िक की सेटिंग्स मिलती हैं। ये आप इसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं म्यूज़िक की। उसके बाद आपके पास जो है आपकी स्क्रीन की, और जैसे कि एडजस्टमेंट वगैरह जो है स्क्रीन की, वो आपके सामने आ जाती है। ये भी ब्राइटनेस वगैरह ही है। आपके पास पे टाइम की सेटिंग आ जाती है। यहाँ पर आप ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकंड, ये सारे आप सेट कर सकते हैं। अभी जो है ना मैंने इसको ये 24 आवर सिस्टम पे किया हुआ है, तो मतलब ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, मुझे बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर से वॉलपेपर आ जाते हैं आपके पास। फिर आप इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपके पास ऑडियो की सेटिंग्स आ जाती हैं, ये जो मैंने आपको पीछे सारा दिखाया है। ऑक्स की भी ऑप्शन है इसके अंदर, ऑक्स लगा के आप कोई म्यूज़िक वगैरह चलाना चाहें। SD कार्ड की ऑप्शन है आपके पास, USB 1, USB 2। फिर वॉलपेपर्स की एक अलग आपके पास ऐप सी बनी हुई है। ठीक है, ये इसका स्टीयरिंग है जो 1.5 में है ना, वो उसके कंट्रोल्स यहाँ पर भी आते हैं। और ये चाबी वाली है, लेकिन जो 1.5 है यहाँ पर उसका पुश स्टार्ट का बटन होता है। और ये जो AC के इसके नॉब्स हैं, ये वाले जो है ना 1.5 में टच वाले आते हैं। प्रॉपर एक स्क्रीन लगी होती है यहाँ पे। और गियर जो है वो सेम ही आता है।
जो हैंड ब्रेक है वो भी सेम आती है। और ये इसका मीटर है, 220 इसकी टॉप स्पीड है। और यहाँ पर मीटर आपको शो करवा रहा है, ये ऊपर आपको टाइम शो करवा रहा है। इसका ज़रा टाइम जो है ना वो गलत हुआ, वो मैं रिव्यू के बाद ठीक करूँगा। यहाँ पर आपकी माइलेज शो करवा रहा है, ट्रिप ए जो है वो आपका शो करवा रहा है, और बाहर का टेम्परेचर शो करवा रहा है। यहाँ पर आपका फ्यूल वो आपका शो करवा रहा है। यहाँ पर आप आ जाएं तो इसके जो मिरर्स हैं वो ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, ठीक है। मैंने ये एक बटन दबाया और ये मिरर्स बाहर निकल गए, ये फिर दोबारा हो गए अपनी जगह पे। यहाँ पर से आप सेट कर सकते हैं पोजीशन इसके मिरर्स की, वो देखें हल्का हल्का मूव कर रहा है, आपको पता लग रहा होगा, ठीक है। और इसका जो ड्राइवर साइड की विंडो है वो ऑटोमेटिक है, ये देखो। और वो अप एंड डाउन जब आपने करनी होती है ड्राइवर साइड की विंडो तो वो ऑटोमेटिक है। बाकी सारी जो विंडोज़ हैं वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो नॉर्मल विंडोज़ हैं। ये इसके डबल इंडिकेटर्स, हैज़र्ड लाइट भी कहते हैं जिन्हें। यहाँ पर आपके पास कंट्रोल्स आ जाते हैं एसी के, ये सारे कंट्रोल्स हैं। नीचे ये जो ग्रीन लाइट आप देख रहे हैं ये एसी की लाइट है। यहाँ पर अगर आपकी जो रियर स्क्रीन है, जो आपका है रियर स्क्रीन, अगर आपने सर्दियों में होता है वो फोग आ जाती है स्क्रीन के ऊपर, जैसे ये फ्रंट स्क्रीन है रियर स्क्रीन के ऊपर आ जाती है, तो आपने यहाँ से बस ये रियर स्क्रीन का ये बटन ऑन कर देना है। यहाँ पे भी कंट्रोल है इसका, ठीक है। और ये एक सफ़र की दुआ लगी हुई है। और यहाँ पर कुछ मैट्स वगैरह पड़े थे नीचे, ठीक है। यहाँ पर आपका इंडिकेटर का बटन आ जाता है, इसके अंदर DRLs भी हैं। ये DRL जो लाइट हो गई है, ये जो फुल ब्राइट DRL है ये वो है। और ये जो हमारी है ये फोग लैंप्स वाली है, हमने ये पैकेज में आती है जो फोग लैंप्स वाली, ये वो है, ठीक है। ये मैंने इधर से फोग लैंप्स का बटन दबाया, और जब मैं ये लाइट करूँगा ना, मतलब जब इसकी जो लाइट है, मैं ये लाइट एडजस्टमेंट के लिए जो लगे हुए हैं इधर लेवर, वो जब मैं DRL लाइट करूँगा ना तब ये फोग लैंप्स चलेंगे। हल्की सी आपको नीचे से लाइट फील होगी, वो येलो लाइट है। अगर तो DRL ऐसे फुल रहेंगे तो फिर नहीं चलेंगे ये। और इसकी जो लाइट है वो भी चलती है फिर फ्रंट लाइट, ठीक है। ये इसका मीटर है पूरा, ये अब आपका चल गई है फुल जो DRL है ना, ये वो वाली चल गई है। और सिटी में सनरूफ नहीं आती, ठीक है। इसके किसी भी वेरिएंट में सनरूफ नहीं आती। और इसके जो है ना कुछ वेरिएंट्स मतलब ऐसे हैं वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स हैं, ठीक है। ये हमारी वाली 1.2 है, तो जो इसमें 1.5 आती है वो 1.5 है एस वाली, मतलब स्पोर्ट्स या स्पेशल एडिशन, आप उसका दोनों मतलब इसकी एक आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको जो है वही सब कुछ मिलता है जो 1.5 में है। ये चेंज मिलते हैं पूरा, आपको ये स्क्रीन चेंज मिलती है, यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें ख़ास चीज़ ये है कि उसके अंदर आपको ना उसके अंदर आपको ब्लैक कलर का स्पॉइलर मिलता है, ठीक है। और ब्लैक साइड मिरर्स मिलते हैं आपको। जो सबसे जो मेजर चेंज है उसके अंदर वो ये है कि आपको उसके अंदर जो लाइट्स हैं वो होंडा ग्रेस वाली मिलती हैं। होंडा ग्रेस का सबको पता होगा, आपको लाइट्स होंडा ग्रेस वाली मिलती हैं, ये लाइट्स नहीं मिलती। वैसे तो नई लाइट्स आ गई हैं, बट 1.2 में जो है ना नई लाइट्स नहीं आई, ठीक है। 1.5 में जो है ना नई लाइट्स वो उन्होंने ऐड कर दी हैं, ठीक है। और ये फ़िलहाल पी पे है गियर। इसके मैं आपको सारे गियर्स जो है ना वो चेक करवाता हूँ। ये ऑटोमेटिक वाली है 1.2, ठीक है। और ये इसका जो गियर है ना ये हो गया रिवर्स,
यहाँ पर आपका रिवर्स कैमरा ऑन हो जाता है। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, ये असल में लाइट पीछे ज़्यादा है तो इसलिए आपको शो नहीं करवा रहा होगा। ये आपको एक और बात बताता हूँ कि जो होंडा वाले हैं ना, वो आपको कैमरा लगा के नहीं देंगे। फॉग लाइट्स और जो कैमरा है वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। आप चाहें तो बाहर से भी लगवा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो होंडा से भी ले सकते हैं। हमने होंडा से ही लिया है, फॉग लाइट्स और कैमरा। ठीक है, खैर ये रिवर्स पे थी गाड़ी, यहाँ पर भी आपका आर लिखा रहता है। उसके बाद जो आपका गियर आता है ना वो है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल आपका गियर आ जाता है। फिर आपका गियर आ जाता है डी, और इसके अंदर दो स्पेशल गियर्स हैं। कुछ गाड़ियों के लिए ना ये स्पेशल गियर्स होते हैं। एक ये है एस का गियर जो है ना, ये किसी किसी गाड़ी के लिए बहुत स्पेशल है। और मतलब स्पेशल इसलिए है कि ये अच्छा ये गाड़ी ना भागने में बहुत तेज़ है। ये आप इसको स्पोर्ट्स वाले गियर पे लगाएं और उसके बाद आप इसको जितनी मर्जी रेस दें, ये बहुत भागेगी। फिर ये एक लोअर गियर है, एल वाला जो है। इसका एक और फीचर आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी ये मैंने जो है ना गाड़ी को लॉक कर दिया। अब जैसे मैंने गाड़ी डाल ली है रिवर्स पे, चलो डी पे डाल लेते, न्यूट्रल पे डाल लेते हैं। अब जैसे ही मैं पी पे लेके जाऊंगा ना तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। ये देखें, मैंने कोई हाथ नहीं लगाया, ये गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गई है। ठीक है ना। और ये भी एक लाइट्स लगी हुई हैं दो, एक लाइट यहाँ पे भी लगी हुई है। ठीक है, पीछे भी इसकी ना स्पेस बहुत है। और आपको जो है ना, आपको स्पेस यहाँ पर भी मिलता है। दो कप होल्डर्स मिलते हैं आपको, एक स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है। और कोई अपनी छोटी मोटी चीज़ आप इन दो स्पेसेस में भी रख सकते हैं। ये आपका कंसोल बॉक्स है या आर्मरेस्ट जो है उसके अंदर की आपकी स्पेस है। दरवाज़ों में तो स्पेस आती ही आती है, इसके हर दरवाजे में स्पेस है। ठीक है ना। एक स्पेस इसकी यहाँ पर भी है, वो भी हर गाड़ी में होती है, वो भी अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। ये एक है इसका डैशबोर्ड। और ये जो है ना पूरी गाड़ी है। तो उम्मीद करता हूँ रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, फिर ऐसे ही रिव्यूज़ आएंगे। तो अगली वीडियो में आपको मुलाकात होती है आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।